नेक्स्ट मॉर्निंग आज फिर निकले हैं। आज हम जा रहे हैं कोआलपाड़ा और शीहर बोल के 2 गांव है वहाँ। अच्छा, बहुत ठंड है यहाँ और मैं एक पतला स्वेटर लेके आई हूँ बस। स्कार्फ मफलर कुछ नहीं लाई। एक दुपट्टा ही मेरा भरोसा है। ये 9 फरवरी की सुबह है। शहर में इतना ठंड नहीं है। ज़मीन पे धान सूखते हुए देखा। ये सब कहीं शहर में देखने को मिलता है। बहुत खूबसूरत धूप भी निकली है। अरे गाँव देखिए गांव की ब्यूटी। कोआलपाड़ा मठ, सॉरी ये है कोआलपाड़ा मठ। और ये हमारा टोटो और ये हमारे सुकुमार दा टोटो वाले भैया। कुछ ना कोआलपाड़ा मठ, छोटा सा मठ, पर शांति की कोई कमी नहीं। मठ के इस पार्ट को जगदम्बा आश्रम बोलते हैं। ये कोआलपाड़ा मठ के अंदर सबसे छोटा सा मठ, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा लगा। यहाँ माँ शारदा ने अपनी फ़ोटो की पूजा की थी ना पहली बार। माँ शारदा जी ने पहली बार इस मठ में श्री रामकृष्ण परमहंस जी के तस्वीर के बगल में अपनी तस्वीर रख के पूजा की थी। इतने ठंड में नीचे कारपेट पे पैर रख के बड़ा आराम हुआ मुझे। कोआलपाड़ा मठ का बगीचा। माँ शारदा जी जब जीवित थीं तब कोलकाता से जौरमबाटी आने जाने के इतने साधन नहीं थे और रास्ते में इस कोआलपाड़ा गांव में माँ शारदा किसी भक्त के घर रेस्ट करती थीं या हॉल्ट करती थीं, फिर जर्नी शुरू करती थी। और माँ शारदा जी ने इस गांव को अपनी बैठक खाना बोले हैं। हाँ, एक तो यहाँ बहुत खूबसूरत फूल है, ये देखिए। और ये मंदिर छोटा सा, और मुझे सबसे प्यारा यही लगा। और चारों तरफ हरियाली हरियाली। आप लोग इस तरफ आए तो कोआलपाड़ा मठ ज़रूर आए। जयराम आते ही किसी से पूछते ही वो आपको यहाँ लेके आएंगे। ये एक पेड़ है आम का, जहाँ माँ शारदा जी ने अब खुद एक आम खा के उसकी जो बीज है उसको यहाँ पे लगाया था, और ये आम का पेड़ अब इतना बड़ा है। ये गार्डन है माँ शारदा जी के नाम से। ये बगीचा आमोदर नद के पास एक घाट है, वहाँ पे बनाया गया है, जहाँ माँ शारदा जी स्नान करने आती थी। एक छोटा सा मंदिर भी है शिव जी का। ये है वो घाट, आमोदर नद का घाट। अभी घाट बनाया गया है, लेकिन माँ शारदा जी जब थी उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था। बगल में ये है श्री माँ शारदा जी की माता जी और पिताजी के समाधि मंदिर बोल रहे हैं यहाँ पे। लुक एट द गार्डन। माँ अपने भाइयों को लेकर भी आते थे, और इतना दूर था यहाँ आके कुछ मूड़ी वूड़ी बंगाली में बोलते हैं, क्या उसको क्या बोलेंगे, पफ्ड राइस, भेल, पता नहीं क्या बोलते हैं वो। अच्छा, पफ्ड राइस वो खा के वो घर लौटते हैं। कोई
ओह, তুলোর মতন দেখতে হয়। इस फ्लावर को कहते हैं शिरीष फ्लावर। ये कॉटन की तरह देखने में है। इतना बड़ा जवा का फूल, इसको এত বড় জবা দেখেছিস? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बाबा, मुझे नहीं पता। हिबिस्कस। इतना बड़ा मैंने कभी नहीं देखा। अब यहाँ तो समझ में तो आएगा नहीं, आके देखना पड़ेगा। ये पहाड़ आर्टिफिशियल सा बनाया गया है, बीच बीच में कैक्टस, छोटे छोटे कैक्टस, और शिव जी हैं। अभी हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। बड़ा खूबसूरत है ये जगह। हमारे टोटो भैया वेट कर रहे हैं हमारे लिए। ब्यूटीफुल गांव। अरे छोटा सा बैंक, वाह क्यूट। ठंड से हम कांप रहे हैं टोटो में, इतना हवा, बाप रे। स्वेटर से कुछ हो नहीं रहा है। अभी हम थोड़ा चाय पियेंगे गर्मा गर्म। यहाँ से हम चाय पियेंगे, और मेरा मन कर रहा है मैं गांव का ये बिस्किट भी खाऊं, मुझे ये सब बड़े पसंद है। दुकान देखिए कितना प्यारा है। स्कूल जाओ नहीं? स्कूल छुट्टी? स्कूल छुट्टी? हम दुकान के अंदर बैठ के चाय पी रहे हैं बिस्किट के साथ। बहुत प्यारा सा दुकान है ये, साफ सुथरा। लौकी, वाह वाह। ये क्या पेड़ से लटकती लौकी? सुकुमार दा ने ये एक अरेंजमेंट किया है, मेरी माँ आराम से टोटो से उतर सके इसलिए। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক। शांतिनाथ शिव जी का मंदिर। এই জায়গাটার নাম কি গো? শান্তিনাথ না না, শিহর। শিওর জায়গাটা শিওর, এটা হচ্ছে শান্তিনাথ শিব মন্দির। शिहर गांव में शांतिनाथ शिव जी का मंदिर। यही वो जगह है जहाँ किसी कीर्तन की सभा में छोटी सी माँ शारदा जी किसी औरत के पूछने पर कि वो शादी किन से करेंगी, दूर बैठे रामकृष्ण परमहंस जी को दिखा दिए थे कि वही उनके भविष्य के पति हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस जी के भागने का क्या हिंदी है? भांजा, हृदय। उनका ये घर है ना, और उनका घर छिलो तो उनका घर है शिहर गांव में। हाँ, हृदय जी ने दुर्गा पूजा की थी जब श्री रामकृष्ण परमहंस जी दक्षिणेश्वर में थे, और उन्होंने चाहा था कि रामकृष्ण जी यहाँ उनकी दुर्गा पूजा में आए। तो लेकिन वो आ नहीं सके थे। उन्होंने कहा था तू कर दुर्गा पूजा, मैं ज़रूर आ जाऊँगा। लेकिन वो दक्षिणेश्वर में ही थे। पर हृदय जी ने देखा जब दुर्गा पूजा हो रहा था तब रामकृष्ण जी यहाँ पे हैं और पूजा में शामिल हुए हैं। हालांकि वो उस वक्त इस गांव में आए नहीं थे, वो दक्षिणेश्वर में ही रह रहे थे, लेकिन यहाँ पे उनकी दर्शन हृदय जी को मिली थी। शिहर गांव देखने के बाद हम वापस जयराम बाटी आश्रम की ओर बढ़ रहे हैं। डायरेक्ट দেখবি
ট্রায়াঙ্গুলার ক্লাউডটাকে করতে পারি। এক সেকেন্ড একটু अचानक आसमान में मुझे कुछ दिखा। কোথায় সে ক্লাউড? ट्रायंगुलर क्लाउड, ट्रायंगल शेप्ड क्लाउड इट इज विजिबल। अगर आप देख सकते हैं तो जयराम बाटी आश्रम में संध्या आरती के बाद ये क्लिपिंग मुझे मठ में ही एक अनजाने भैया से मिली। आज हम निकल रहे हैं घर के लिए, एकदम फ्रेश, एकदम रिजुविनेटेड। लौटते समय हमारा छोटू सा सूटकेस एकदम रानी की तरह एकदम सामने, और हम भी रानियों की तरह एकदम सामने। Back home. फिर से आना है जयराम बाटी। फिलहाल मन में जयराम बाटी गांव को लिए घर लौट रहे हैं। फिर से हमें यहाँ बुलाना माँ।